हम आपको सुनाते हैं आज एक कहानी, संत की परीक्षा। एक संत का संपूर्ण जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित था। उसका विचार था कि ईश्वर के निरंतर चिंतन से जीवन अमृत हो जाता है। संसार की सभी वस्तुएं नाश्वर और क्षणभंगुर होती हैं। उनमें अनुरक्ति हमें कष्ट पहुंचाएगी। एक दिन संत एकांत में बैठकर साधना कर रहे थे कि उनके एक मित्र वहां पहुँचे। उनके वह मित्र उस दिन सोचकर आए थे कि वे संत की परीक्षा लेंगे। उन्होंने कुछ इस तरह की भाव भंगिमा बनाई जैसे किसी बात को लेकर बहुत चिंताग्रस्त हो। उनकी ऐसी स्थिति देखकर संत ने पूछा, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं, आखिर बात क्या है? मित्र बोले, कुछ मत पूछो मित्र, शायद हम लोगों के भाग्य में ऐसा बुरा दिन देखना ही लिखा था। क्या आपको मालूम नहीं कि आज रात को ही शायद हम लोगों के भाग्य में ऐसा बुरा दिन देखना ही लिखा था। क्या आपको मालूम नहीं हुआ कि आज रात को संपूर्ण संसार काल के गाल में समा जाएगा, रात को प्रलय आ जाएगी। यह सुनकर संत आनंद से झूम उठे। उन्होंने हंसकर कहा, मित्र, यह तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। इससे बढ़कर दूसरा कोई शुभ समाचार हो ही नहीं सकता। इस दिन इस जीवन के विषय में कुछ भी तय करने वाले हम तो नहीं हैं। इसका रहना या नष्ट होना उस अदृश्य शक्ति के हाथ में है। फिर हम क्या इसे लेकर चिंतित हों? मनुष्य इसीलिए इतने कष्ट झेलता है क्योंकि वह स्वयं को ही नित्यांत मान बैठता है, जबकि नियता तो कोई और है। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक हम प्रसन्न होकर जिएं और सत् कार्यों से दूसरे का जीवन भी सुखी बनाने का प्रयास करें। संत के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उस मित्र अभाग होकर उसे देखता रह गया। संत ने आगे कहा, यह भविष्यवाणी तुम नहीं सुनाते तो मृत्यु का कोई निश्चय नहीं था कि वह कब आएगी। अब तो निश्चय हो गया है। अब तो आखिरी समय के लिए स्वयं को तैयार कर लो। कुछ शुभ कर्मों का आयोजन और परमात्मा का स्मरण, यही तो मृत्यु को सहज स्वीकार करने के योग्य बनाते हैं। जिसके पास ये हैं उन्हें मृत्यु का कैसा भय? वह तो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का साधन बना लेता है।